आप देख रहे हैं योर मनी। मृणा अग्रवाल हमारे साथ बनी हुई आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। कुछ और कॉलर्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं, उनसे करते हैं बातचीत। अगले कॉलर हमारे साथ हैं सवाल पूछने के लिए रमन गुप्ता दिल्ली से। रमन जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो। रमन सवाल पूछिए प्लीज अपना। रमन आपको ऑडियो मिल रही है तो अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। चलिए, इनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। इन केस वो कनेक्ट होते हैं तो उनसे बातचीत करेंगे। तब तक मृण मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अपनी डॉटर के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। 2 साल की इनकी डॉटर है और 15 to 16 ईयर्स का ये होराइजन लेकर चल रहे हैं। ईटीएफ के बारे में डिटेल्स समझना चाहते हैं कि क्या ईटीएफ में निवेश इनको करना चाहिए, अगर हाँ तो कौन से ईटीएफ्स इनके लिए बेटर रहेंगे, और ईटीएफ्स में अगर ये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके क्या फायदे इनको हो सकते हैं। तो बेसिकली एक अच्छा क्वेश्चन है, हमारे बाकी व्यूअर्स को भी नॉलेज मिलेगी। तो पहले तो मैंने ये बताइए कि ईटीएफ्स होते क्या हैं, कितने प्रकार के ईटीएफ्स होते हैं, कौन से कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स को ये सूट करेंगे, और चॉइसेस क्या होनी चाहिए इस कैटेगरी में। बिल्कुल। तो ईटीएफ स्टैंड्स फॉर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो ऐसा है कि म्यूचुअल फंड्स में आपके पास एक्टिव फंड्स हैं जिसमें एक फंड मैनेजर रहते हैं एंड वो अपने टीम के साथ डिसाइड करते हैं कि कौन से स्टॉक्स में उनको एक्सपोजर लेना है। फिर एक और कैटेगरी है म्यूचुअल फंड्स की विच इज नोन एज पैसिवली मैनेज्ड फंड्स इन विच दे आर जस्ट मिररिंग अ इंडेक्स। तो जैसे आपका निफ्टी 50 इंडेक्स हो गया या सेंसेक्स हो गया, जो स्टॉक्स उस इंडेक्स में हैं जिस परसेंटेज के हिसाब से हैं वो ही वो फंड में उसको मिरर करेंगे, राइट। नाउ दैट इज नोन एज पैसिव इन्वेस्टिंग। नाउ पैसिव इन्वेस्टिंग के फायदा क्या है कि रिस्क तो उतना ही रहेगा। अगर मार्केट गिरेगा तो ईटीएफ भी गिरेगा, मतलब पैसिव फंड भी गिरेगा। अगर मार्केट बढ़ेगा तो पैसिव फंड भी बढ़ेगा। डिफरेंस इन एक्टिव एंड पैसिव फंड, सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो ये है कि पैसिव फंड्स में जो कॉस्ट है, जो एक्सपेंस रेशियो है, वो बहुत कम है कंपेयर टू द एक्टिवली मैनेज्ड फंड। अच्छा, अभी जो पैसिव फंड्स हैं उसमें दो टाइप के होते हैं, एक तो है इंडेक्स फंड और दूसरा है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ का मतलब है कि आपको इसमें अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू, आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू जैसे आप शेयर खरीदते हैं वैसे ही इस फंड को खरीदना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप डीमैट के थ्रू नहीं खरीदना चाह रहे हैं, अगर लेट्स से आपके पास शायद डीमैट अकाउंट नहीं है या आप इस मोड से खरीदना नहीं चाहते हैं, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप इंडेक्स फंड के जरिए कर सकते हैं। सो इंडेक्स फंड में आप फंड हाउस से डायरेक्टली मतलब फंड हाउस के साथ डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं जैसे आप किसी भी और दूसरे फंड में करते हैं, राइट। सो द डिफरेंस इज कि ईटीएफ का जो बेनिफिट है वो ये है कि ये बहुत ही लो कॉस्ट है। ये म्यूचुअल फंड कैटेगरीज में सबसे लो कॉस्ट जो रहेगा वो ईटीएफ ही रहेगा। बट इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा सेफ्टी है या इसका प्रदर्शन हर समय बेहतर रहेगा, राइट। इट इज ओनली चीपर। नाउ ईटीएफ्स बहुत तरीके के होते हैं। तो सिंपल वाले जो हैं ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस के, जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड होता है। फिर और बहुत सारे इंडाइसेस हैं जैसे लो वॉलेटिलिटी, मोमेंटम, क्वालिटी इंडेक्स, राइट। एंड इसके भी और भी ज्यादा जैसे sector based indices, like for example bank nifty index and all that, right. So different जैसे automobile for example or consumption index and all that, right. So what I will suggest is कि हर समय broad based indices में रहना चाहिए, right. Again sector and thematic is not recommended. आपके जो ब्रॉड बेस्ड जो 3 इंडाइसेस हैं आपको उसमें अच्छा डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। जनरली मैंने क्या देखा है कि अगर लोग पैसिव इन्वेस्टिंग करते हैं तो एक बस निफ्टी 50 का करते हैं। व्हाट इज रिक्वायर्ड इज अ गुड अमाउंट इन्वेस्टेड अक्रॉस ऑल द 3 indices to give you a good diversification. So Nifty 50 index fund आप कर सकते हैं, निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड कर सकते हैं, एंड निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का भी आप कर सकते हैं। और वेदर आप इंडेक्स फंड करते हैं या ईटीएफ करते हैं, ये आपके कन्वीनियंस के आपको जो कन्वीनियंट लगे उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं।
अच्छा अमरिन, एक चीज बताइए, आपने कैटेगरी ऑफ ईटीएफ से बताया और बताया कि किन ईटीएफ्स को रखना चाहिए पोर्टफोलियो में। थीमेटिक ईटीएफ से डेफिनेटली बचना चाहिए, वो हम फंड्स के बारे में बात करते हैं। तो अगर कोई पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहा है तो एक ईटीएफ की कैटेगरी रख सकता है, बाकी फिर फंड्स में एक्सपोजर ले, मतलब क्या ये पूरा पोर्टफोलियो ईटीएफ को बनाकर बना सकते हैं, या फिर सिर्फ एक सर्टेन पोर्शन ही अपनी सेविंग्स का डिप्लॉय करें ईटीएफ्स में? देखिए, मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि हमें एक ही स्ट्रैटेजी में नहीं जाना चाहिए। सो आई विल ऑलवेज से कि गुड मिक्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव फंड्स इज ऑलवेज अ गुड आइडिया। एंड इन दिस मेरा रिकमेंडेशन रहेगा एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, एक एक्टिवली मैनेज फ्लेक्सी कैप फंड एंड एक एक्टिवली मैनेज ओके। मिड या स्मॉल कैप फंड। मैं तो यही कहूंगी। बट अगर आप बस पैसिव करना चाह रहे हैं तो उसमें एज आई सेड लार्ज मिड स्मॉल कैप तीनों इंडाइसेस में आपको निवेश करना है। ओके, चलिए, तो ये रही आपके लिए रणनीति। ईटीएफ्स के बारे में तमाम डिटेल्स मृन ने शेयर की हैं। अब बात करते हैं मृन के टॉप 4 फंड्स की। मृन बताइए, आपके टॉप 4 फंड्स कौन से हैं? सो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड एंड आईसीआईसीआई शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड। तो ये रहे मृन के टॉप 4 फंड्स, आपके स्क्रीन पर नोट कर लीजिए। इन्हें मिलाकर आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। शुक्रिया मृन, शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।